बिहेवियर्स की एक टाइप है जो एक ख़ास साइक्लिक मैनर में चलती है कि ख़ास टाइम के बाद वो बिहेवियर रिपीट हो रहा होता है और उसने उस टाइम के बाद ही रिपीट होना होता है। उन साइक्लिक पैटर्न्स को या वो चीज़ें जो एक ख़ास टाइम पीरियड के बाद रिपीट हो रही हैं उनको हम कहते हैं बायोलॉजिकल रिदम्स, और इन्हीं बायोलॉजिकल रिदम्स को अब हम स्टडी करेंगे। अगर हम बायोलॉजिकल रिदम्स को डिफाइन करें तो बायोलॉजिकल रिदम्स आर साइक्लिक पैटर्न्स ऑफ फिजियोलॉजिकल चेंजेस or changes in activity of living organisms that are in response to periodic environmental changes। कि ये एक साइक्लिक पैटर्न्स हैं, ये रिदम्स हैं। रिदम हमेशा ऐसी चीज़ होती है जो एक ख़ास टाइम के बाद रिपीट हो रहा हो। तो और साइक्लिक पैटर्न्स होते हैं, उसमें क्या है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ जाते हैं, चेंजेस इन एक्टिविटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि माइग्रेशन होती है बर्ड्स में, वो एक ख़ास किस्म का उनका लिविंग स्टाइल चेंज हो रहा होता है और वो भी एक साइक्लिक पैटर्न में हो रहा होता है, तो वो बायोलॉजिकल रिदम की एक एग्जांपल है। अब ये जो चीज़ें होती हैं, जो पैटर्न्स होते हैं, ये ख़ास तौर पे कुछ इन्वायरमेंटल चेंजेस पे जो है डिपेंड कर रहे होते हैं कि वो इन्वायरमेंटल चेंज होगी तो वो ट्रिगर करेगी कि अब ये करने का वक्त आ गया है। और इसके अलावा कुछ वैसे भी जेनेटिकली भी डिफाइंड होते हैं, कुछ आपकी डेली एक्टिविटीज़ जो हैं वो भी इन रिदम्स को डिफाइन कर रही होती हैं। तो ये सारी की सारी आपके अंदर बायोलॉजिकल रिदम्स हैं और बहुत सारे और एनिमल्स और बर्ड्स और फिशेस के अंदर भी ये रिदम्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। इनफैक्ट हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये बायोलॉजिकल रिदम्स चल रहे होते हैं। अब जो बायोलॉजिकल रिदम्स हैं, समटाइम्स उनको एक ख़ास किस्म की क्लॉक जो है, जो आपके अंदर फिक्स्ड है, वो जो है कंट्रोल कर रही होती है। The internal mechanism by which such a rhythmic phenomenon occur and is maintained even in the absence of an apparent environmental stimulus is termed as a biological clock। अब ये कोई एग्जैक्टली कोई क्लॉक नहीं है, घड़ी नहीं है आपके अंदर फिक्स हुई हुई, बट उस मैकेनिज्म को हम एक बायोलॉजिकल क्लॉक कह रहे होते हैं कि ये रिदमिक जो फिनोमिनन है ये अकर होते रहते हैं और मेंटेन्ड होते हैं इस तरह से कि अगर एक ख़ास स्टिमुलस ख़त्म भी हो गया है तो इवन इन द एब्सेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टिमुलस वो वाला रिदम आपका चलता रहेगा, और उस पूरे रिदम को जो चीज़ चला रही होती है, जो मैनेज कर रही होती है, उसको हम कहते हैं अ बायोलॉजिकल क्लॉक। अब रिदम्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। सबसे पहली जो टाइप है दैट इज़ अ सर्केडियन रिदम। अब सर्केडियन रिदम क्या होता है कि दैट इज़ 24 आवर साइकिल शोन बाय फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस, कि ये जो 24 आवर्स का साइकिल होता है उसमें जो एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं वो सर्केडियन रिदम्स होते हैं, यानी सर्केडियन दैट इज़ रिपीटेड इन 24 आवर्स। अब उसमें क्या है, आपका बॉडी टेम्परेचर आ जाता है, आपका बॉडी टेम्परेचर जो है थ्रू आउट द डे चेंज होता रहता है, उसमें माइनर फ्लक्चुएशंस आती हैं। सेम इज़ द केस विद योर ब्लड प्रेशर कि वो दिन के डिफरेंट हिस्सों में डिफरेंट होता है, और आप जब रेस्ट कर रहे हों तो और होता है, जब आप जाग रहे हों तो और होता है, आप अगर एक्टिविटी लेवल अपना बढ़ा देते हैं तो वो अलग से इम्पैक्ट करता है। तो ये भी एक रिदम है। उसके अलावा यूरिन प्रोडक्शन, आपका स्लीप साइकिल, क्या आपको इतने घंटे बाद नींद आना शुरू हो जाती है, स्लीप साइकिल जो है सर्केडियन रिदम की एक बहुत ही मेजर एग्जाम्पल है कि 24 घंटों में आपका एक ख़ास टाइम यूजुअली फिक्स हुआ होता है। लोगों को आदत है, अगर किसी को 10 बजे सोने की आदत है तो 10 बजे के करीब उसको ऑटोमेटिकली नींद आना शुरू हो जाएगी। अब स्लीप जो है, अगर हम पुराने ज़माने से बात करें या एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बहुत पीछे चले जाएं तो स्लीप का जो ट्रिगर है वो क्या है, अंधेरा, कि जब अंधेरा होगा तो आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अब हम आजकल की बात करते हैं तो 10 बजे हर घर में लाइट्स ऑन होती हैं, लेकिन आपको फिर भी 10 बजे नींद आना शुरू हो जाती है। तो इसका क्या मतलब है कि आपके बायोलॉजिकल क्लॉक ने इस रिदम को मेंटेन किया हुआ है कि इवन अंधेरा नहीं हुआ, एक एब्सेंस है उस स्टिमुलस की, अंधेरा नहीं है, लाइट है, स्टिल आपको 10 बजे नींद आ रही है। तो दैट पर्टिकुलर फिनोमिनन इज मेंटेन्ड बाय अ बायोलॉजिकल क्लॉक सेट इनसाइड ऑफ यू। इसी तरह जो छोटे बच्चे होते हैं उनको सोने के लिए अक्सर कहा जाता है कि थोड़ा सा अंधेरे में ले जाओ तो ये सो जाएंगे। क्यों? क्योंकि नेचुरली हमारा जो स्लीप साइकिल है वो रात और दिन के होने और ना होने से इम्पैक्ट होता है। उसके अलावा आपके अंदर जो हार्मोन सिक्रीशन का जो पैटर्न होता है वो भी साइक्लिक होता है, आपकी जो डाइजेस्टिव सिक्रीशंस होती हैं वो भी साइक्लिक होती हैं। तो ये सारे के सारे आपके क्या हैं, सर्केडियन
रिदम्स हैं। अब एनिमल्स जो हैं उसमें दो तरह की कैटेगरीज हैं जो मेजर हैं। कुछ हैं जो दिन में काम करते हैं, कुछ हैं जो रात में करते हैं। जो दिन में काम कर रहे होते हैं उनको हम कहते हैं डायurnal एनिमल्स। उसमें एग्जाम्पल क्या है, आपके पास हनी बीज हैं, उन्होंने अपना सारा काम दिन में करना होता है, रात में वो रेस्ट करती हैं। पिजन्स हैं, वो भी दिन के टाइम उड़ते हैं, खाते पीते हैं, और शाम होती है जैसे अंधेरा होता है तो आप अक्सर देखते होंगे बहुत सारे परिंदे आपको आसमान पे अपने नेस्ट की तरफ वापस जाते हुए नजर आएंगे। स्पेशली अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे आपके आसपास दरख्त हैं तो यू विल नोटिस कि उनकी मूवमेंट जो है उन दरख्तों की तरफ वापस हो जाती है। क्यों? बिकॉज दे आर डायurnal एनिमल्स, और वो दिन के टाइम अपना काम करके जैसे ही शाम होती है वो अपने जो घोंसले हैं उनकी तरफ लौट जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ वो एनिमल्स हैं जिनकी सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो रात में हो रही होती हैं, उनको हम कहते हैं नॉक्टर्नल एनिमल्स। नॉक्टर्नल एनिमल्स में हमारे पास दो मेजर एग्जांपल्स हैं। हमारे पास बैट है और आउल है। अब ये दिन के टाइम जो हैं ये रेस्ट करते हैं, दिन के टाइम इन्होंने कोई काम नहीं करना होता, ये अपने जो भी केव्स और घोंसले जहाँ जहाँ भी मतलब ये रहते हैं ये वहाँ पे रहते हैं। जैसे ही रात होती है, जैसे ही शाम होती है तो दैट ट्रिगर्स कि अच्छा अब हमारे काम का टाइम हो गया है। तो दीज आर नॉक्टर्नल एनिमल्स। उसके अलावा एक ऐसी कैटेगरी भी है एनिमल्स की जिन्हें हम कहते हैं क्रिपस्कुलर एनिमल्स। अब क्रिपस्कुलर एनिमल्स क्या करते हैं कि ये बिजी होते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डॉन एंड डस्क, यानी या तो बहुत सुबह सुबह या फिर बहुत शाम को, जिस टाइम सुबह हो रही हो या शाम हो रही हो, इसमें से किसी एक टाइम पे एक्टिव होते हैं, या फिर ये इन्हीं दो टाइम्स पे एक्टिव होते हैं और बाकी दिन और रात में ये एक्टिव नहीं होते। तो इन एनिमल्स को हम कह रहे होते हैं क्रिपस्कुलर एनिमल्स। और क्रैब्स जो है, विजिटिंग क्रैब, इनकी एक बहुत जो है वो मेजर एग्जांपल है। सर्केडियन रिदम्स के अलावा हमारे पास मंथली और एनुअल रिदम्स भी होते हैं। अब मंथली रिदम्स की हम बात करें तो जिस तरह वुमेन में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है दैट इज़ अ मंथली रिदम, कि वो एक मंथ के बाद पूरा रिपीट होना है। अब एनुअल रिदम्स को हम क्या कहते हैं? सर्कैनुअल रिदम्स भी कह रहे होते हैं। एनुअल रिदम्स में हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं वो बर्ड्स की माइग्रेशन है, जैसे मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया कि साल में एक दफ़ा उन्होंने करना ही होता है। वो माइग्रेशन जो है वो यूजुअली इसलिए होती है कि जिस इलाके में वो रह रहे होते हैं वहाँ पे या तो बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाए या बहुत गर्मी हो, और वो जो बर्ड है वो इतनी सर्दी या गर्मी को बर्दाश्त ना कर सके तो वो किसी दूसरे इलाके में माइग्रेशन शुरू कर देता है, और ये एक सर्कैनुअल रिदम है। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ जो हैं एनिमल्स में, जो ब्रीडिंग सीजन्स होते हैं वो भी सर्कैनुअल होते हैं कि वो साल में एक या दो दफ़ा डिपेंडिंग अपॉन द एनिमल वो रिपीट होते हैं। इसके अलावा कुछ एनिमल्स जो हैं वो हाइबरनेट करते हैं। जो हाइबरनेशन का मतलब है कि वो कुछ टाइम पीरियड के लिए इनएक्टिव हो जाते हैं, वो कोई सेफ स्पेस ढूंढ के वहाँ पे ऑलमोस्ट सो जाते हैं। 6 महीने भी वो सो सकते हैं। देयर आर एनिमल्स हु कैन हाइबरनेट फॉर दैट लॉन्ग, और इवन इससे भी ज़्यादा। तो जो हाइबरनेशन होती है एनिमल्स की, ये भी जो है एक सर्कैनुअल रिदम है।